शब बारात एक ऐसी रात है जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन गरीब से अमीर बन जाएगा, और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामा माल क्यों तब्दील होते हैं, इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, और इस रात कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ा मुसलमान को शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है और शब रात को कहते हैं, और बारात के मायने है बरी होना, चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के सदक़े बेशुमार मुसलमानों को जन्नत से निजात देता है। इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई हैं, इस तरह अल्लाह ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाता है, जबकि फ़रिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फ़रिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया है क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फ़रिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। दोस्तों, शब बारात के मुतल्लिक़ अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम दर्द सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सरीन कहते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है। दोस्तों, इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानती हो कि शुबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के माल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि शुबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन लोगों के नाम इस फ़हरिस्त में लिखे हैं, इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज़ करना। दोस्तों, इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि इसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शुबान से दूसरे शुबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है, यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। दोस्तों, शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैंने आपकी तलाश में निकली, देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह तबारक व तआला और इसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह शुबान की 15वीं शब आसमान से ज़मीन पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है, और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है।
سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مردہ نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔